तो हुआ ये कि एक ग्लोबल सुपरस्टार रियाना अचानक भारत आ गईं और उनके आते ही ना कई तरह के सवाल उठने लगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, इसमें पॉप कल्चर और पॉलिटिक्स का भी एक गहरा तड़का है। चलिए समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर रियाना मुंबई में कर क्या रही हैं? ये पूरी कहानी शुरू होती है गुरुवार देर शाम से, जब वो अचानक मुंबई में दिखाई दी। और बस फिर क्या था, इंटरनेट पर सवाल उठने लगे, आखिर वो यहाँ हैं क्यों? क्या ये बस एक और विजिट है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है? जरा सीन इमेजिन कीजिए। एक प्राइवेट एयरपोर्ट है, चारों तरफ कैमरों की चमक, और उसी बीच रिहाना की एक झलक मिलती है। उनकी एक मुस्कान और हाथ हिलाने का वीडियो वायरल हो गया और हर कोई बस यही जानना चाहता था कि वो भारत में करने क्या वाली हैं। अब देखिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें रिहाना की असली ताकत को समझना होगा। और उनकी ये ताकत सिर्फ उनके गानों से नहीं आती, बल्कि उनके बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर फेंटी ब्यूटी से आती है। इस सब की शुरुआत होती है एक नंबर से, और वो नंबर है 40। साल था 2017, जब फेंटी ब्यूटी ने एक साथ 40 अलग अलग फाउंडेशन शेड्स के साथ मार्केट में एंट्री की, और समझिए कि पूरी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में जैसे भूचाल आ गया। देखिए, फेंटी सिर्फ मेकअप नहीं बेच रहा था, ये एक तरह की क्रांति थी। उन्होंने एक सीधा सा मैसेज दिया कि भाई, सुंदरता हर रंग और हर स्किन टोन के लिए होती है। और इस एक आइडिया ने, आप यकीन मानिए, पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस क्रांति का नतीजा क्या निकला? नतीजा था $1.4 बिलियन। फोर्ब्स के हिसाब से ये तो सिर्फ फेंटी ब्यूटी में रियाना के हिस्से की कीमत है। ये सिर्फ कामयाबी नहीं है, ये तो एक पूरा साम्राज्य है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है। रिहाना का भारत से जो कनेक्शन है ना, वो तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब हम उनके कुछ पुराने और कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल कदमों को देखते हैं। तो सवाल ये है कि वो सिर्फ एक परफॉर्मर है या फिर एक पॉलिटिकल आवाज भी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2021 में किसान आंदोलन पर एक पॉलिटिकल ट्वीट, 2024 में एक ग्रैंड परफॉर्मेंस, और अब एक बिजनेस ट्रिप। क्या ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं या फिर इनके बीच कोई कनेक्शन है? और यहीं पर हमें रिहाना के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो एक सुपर एंटरटेनर हैं जो एक बहुत बड़ी शादी में परफॉर्म कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो एक एक्टिविस्ट की तरह हैं जो एक सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? याद है फरवरी 2021? बस कुछ शब्द थे उनके ट्वीट में, हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? और बस इतने से ही भारत में एक तूफान सा आ गया। इन सिंपल से शब्दों ने एक इंटरनेशनल डिबेट शुरू कर दी और रियाना को सीधे कंट्रोवर्सी के सेंटर में ला खड़ा किया। इस ट्वीट के बाद जो रिएक्शंस आए वो भी बहुत तेज थे, और पूरा समाज जैसे दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें लगा कि ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना है, तो दूसरी तरफ वो भी थे जिन्होंने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का सपोर्ट माना और रियाना को थैंक्स कहा। तो चलिए, घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी, उनका ये लेटेस्ट मुंबई का दौरा। बिजनेस, परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, क्या ये सब अलग अलग धागे हैं या ये सब मिलकर एक ही बड़ी तस्वीर बना रहे हैं? तो देखिए, अब पूरी पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है ना? बिजनेस में वो एक गेम चेंजर हैं, एंटरटेनमेंट में एक ग्लोबल स्टार, और पॉलिटिक्स में एक ऐसी आवाज जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत में उनकी मौजूदगी की कहानी सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, रिहाना का भारत से ये कनेक्शन है क्या? क्या ये सिर्फ एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, या फिर पॉप कल्चर और पॉलिटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल? शायद इसका सही जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं है, और यही वो चीज है जो रिहाना को आज के दौर की सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल हस्तियों में से एक बनाती है।